हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुआ एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटर। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग एक बात देख ही रहे होगे कि एसबीआई की अभी तक की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, ना पीओ की आई है, ना ही अभी क्लर्क की आई है। ठीक है, अब ऐसे में स्टूडेंट्स तैयारी करना भी चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, मतलब उसका जो प्रॉपर फोकस है वो लग नहीं पा रहा है अभी के लिए। लेकिन अगर आप लोग वाकई में बनना चाहते हैं, एसबीआई के अंदर आप जॉब करना चाहते हैं, जो कि एक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जहां पे आप लोग जॉब करना चाहते हैं अगर, तो आप लोगों को तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि मैं आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हैं, आज का जो हमारा ये सेशन है ये है बेस्ड रीजनिंग की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें एसबीआई क्लर्क की। राइट, एसबीआई पीओ पे मैंने ऑलरेडी बना रखी है एक वीडियो। एसबीआई क्लर्क वाली अब हम लोग वीडियो की बात करते हैं, जहां पे जो क्लर्क है, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि क्लर्क का नाम भी बदल के अलग कर दिया गया, यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट। राइट, अब ऐसे में आपको अब से बोला जाएगा एसबीआई कस्टमर सपोर्ट सर्विस एसोसिएट। तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट अब आपका नाम होने वाला है, क्लर्क आपको नहीं बोला जाएगा। राइट, अब ऐसे में हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं इस सीएसए की, यानी कि क्लैरिकल की। चलिए देखते हैं। आइए, सबसे पहले हमें बात करनी है कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए, क्या क्या हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। उससे पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। कुछ भी चीज हो मेरे भाई, पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हम लोग इस फील्ड में तो जाना चाहते हैं, तो रीजनिंग में आएगा क्या क्या। सबसे पहली बात तो रीजनिंग में हमारे सामने क्या क्या चीजें आने वाली, आइए देखते हैं। आपके सामने 9 टॉपिक्स आएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ 9 टॉपिक्स अभी के लिए। उस 9 टॉपिक्स में से मैंने आपके सामने हर एक टॉपिक का नाम रख दिया है। सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। सिर्फ इन 9 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। अब ये आपको लगेगा सर सिर्फ 9 ही चैप्टर, 9 चैप्टर तो हम 9 दिन में कर लेंगे। राइट बच्चों, ये मैं आपको एग्जैक्टली बोलूं तो आप लोग इसको महीने भर में कर सकते हैं। महीना भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया है, लेकिन मंथ में आप क्या आराम से इसको प्रॉपरली फॉर्मेट में कर सकते हैं। यानी कि आप लोग अगर एक चैप्टर को 3-3 दिन भी देते हैं तो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पूरा पूरा दिन ले लेना है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग ढंग से पढ़ते हैं, है ना, कुछ कुछ घंटे, 2-2 घंटे भी पढ़ते दिन में, तो आप लोग 3-3 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका एक महीने में हर एक चीज खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, अब आपका दिमाग में आएगी सर हमारे कितने क्वेश्चन आने होते हैं रीजनिंग के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास आएंगे 35। उन 35 क्वेश्चनों के बाद आपको कितने मिनट मिलने वाले हैं, उस 35 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास होंगे केवल 20 मिनट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे समझ सकते हैं, यानी कि रीजनिंग में क्या क्या जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी मेरे भाई सिंपल सी बात है, चैप्टर का आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि हमने या तो पेड क्लासेस ले रखी होगी या फिर हम लोग वाईटी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, उसके बाद फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट पे। ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग। सबसे पहले अपने अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए आपको। स्पीड एंड एक्यूरेसी पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी है तो मेरे भाई रीजनिंग में पूरे बटा पूरे नंबर आपके हैं। फिर डोंट गेट स्टक, मेरे भाई आप लोग अटक सकते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक क्वेश्चन पे आप लोग अगर अटक रहे हैं तो मेरे भाई उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ये आपके पास एक मूल मंत्र है, इसको आपको अप्लाई करना भी पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डेली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, मेरे भाई प्रैक्टिस करना है आपको मॉक टेस्ट की, और ये डेली करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि आपको ऐसी क्या चीज करनी चाहिए डेली बेसिस पे, जो कि आपका जब एग्जाम आए तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। ठीक है, वो आपको क्या करनी चाहिए, डेली करनी है आपको मेरे भाई। डेली आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है पजल्स की। ठीक है, पजल्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन पजल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों चीज ऐसी है जो कि आपकी वेटेज रखती है लगभग आधे से ज्यादा की रीजनिंग। 35 क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बताए थे, उन 35 में से तकरीबन 22 से 23 क्वेश्चन मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको करने हैं शॉर्टकट्स।
यानी कि अगर कुछ क्वेश्चन जैसे जो बाकी के जो चैप्टर्स है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स को अभी छोड़ दिया जाए, जो बाकी के चैप्टर्स है उसके शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए कि यानी कि इसको इजीली हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो आपको इनइक्वालिटी के जो सिंबल्स होते हैं उनको देखते ही समझ जाना चाहिए, अगर आपको ग्रेटर का साइन है तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है। एंड ऐसे ही आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, जैसे हम लोग सिलॉक्स की बात कर लेते हैं, तो वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम के बाद ओनली अ फ्यू वाले सवाल वो आपसे पूछेगा। अगर कोई चीज दूर दूर बैठी है तो मेरे भाई उसके अंदर कभी भी आपका डायरेक्ट आंसर कभी भी नहीं निकलेगा, है ना। कोई भी चीज दूर दूर है उनके बीच में कभी भी लिंक आप नहीं बता सकते, है ना, क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, आप कभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर उसमें आप पॉसिबिलिटी लगा दो वो हमेशा सही होगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। तो ये टाइप की होती है ट्रिक्स, ये शॉर्टकट्स होते हैं जो कि आपको समझ लेने चाहिए। आप लोग इसको कहां से समझ सकते हैं? ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू, यानी कि हमारे इस चैनल पे बहुत वीडियोस हैं सिलॉक्स की, मैंने काफी चीजें पढ़ा रखी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बाकी आप अपने पेड क्लासेस, आपने कोई भी पेड क्लासेस हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपने कोई ना कोई पेड क्लासेस ले रखी होगी, है ना। तो हर एक बच्चा लेता ही है, ठीक है, इनफैक्ट सबको लेनी भी चाहिए। अगर आप लोग खुद ही पढ़ने बैठ जाओगे तो आप कभी भी उस वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, आपको वहां तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा। क्योंकि अगर आप एक टीचर को से पढ़ते हो तो वो अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू आपको आगे लेके जाता है और आप लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ते हो। फिर यानी कि पेड क्लासेस तो आपने ले ही रखी होगी। आगे बढ़ते, गिव मॉक टेस्ट। मेरे भाई पेड क्लासेस आपने ले रखी है, आपको आती है चीजें, आप मॉक टेस्ट देने बैठ जाइए, सबसे बढ़िया बात रहती है। आगे बढ़ते, स्किप एंड रिटर्न। मेरे भाई सबसे बड़ी चीज होती है स्किप करना क्वेश्चन है। ये स्किप करने वाली जो कला है ना, ये हर एक के अंदर नहीं होती है। स्किप आपको करना सीखना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन कोई चीज अटका रही है तो मेरे भाई आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए और उसके बाद वापस उस क्वेश्चन पे रिटर्न करिए। बाद में पहले जितनी चीज आती है उतनी चीज करिए, बाद में रिटर्न करना है। तो यानी कि स्किप करना एक कला है जो कि हर एक बच्चे के अंदर नहीं होती, वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। वो कहां से सीखोगे? आप मॉक टेस्ट के थ्रू सीखोगे, ठीक है मेरे भाई। तो इतनी मैंने आपको बातें बता दी हैं। एंड अब ये जो वीडियोस की मैंने बात करी थी, आप वाईटी प्लेटफॉर्म से वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरे भाई गूगल यहाँ पे ये जो हमारा गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 का इस चैनल है, इसमें आपको मेरी वीडियोस काफी सारी देखने को मिल सकती है। अल्फाबेटिकल सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में भी टाइप्स देखो, लीनियर, डबल रो, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट एंड सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारी चीजें। और अभी तो बहुत सारी, मैनी मोर टू कम, तो अभी तो बहुत चीजें आनी है। आपको इतनी वीडियोस मैंने आपके सामने रख दी, लगभग सारे ही चैप्टर्स हैं, है ना। एक एक वीडियो में पूरी चीजें आपकी कंप्लीट हो रखी है, देख सकते हो आप। 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की वीडियो से 3-3 घंटे की। मैंने आपसे क्या बोला था? एक चैप्टर पे 3-3 दिन दीजिए, इस हिसाब से आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। वो भी एब्सोल्युटली फ्री, देख रहे हो आप, और बिल्कुल टॉप नॉच कंटेंट है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया गया है इसको, ठीक है। एक और चीज मैंने आपको बोला था, मॉक टेस्ट आपको जरूर करने हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण है मेरे भाई। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दोगे, मैं साफ बात बोल देता हूं क्लियरली, सिलेक्शन भूल जाइए। सिलेक्शन चाहिए, मॉक टेस्ट करिए, सीधी सी बात। ओके, तो मॉक टेस्ट के लिए अड्डा 24/7 ने एक टेस्ट प्राइम करके टेस्ट सीरीज बनाई है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज को आप लोग खरीद सकते हैं। इसमें आपको सभी एग्जामिनेशंस के लिए सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, या टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, एनीथिंग, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, ऑल एग्जाम 1 सब्सक्रिप्शन। अब ये कितने का है? 999 रुपए का है। लेकिन मेरे भाई आपको एक कूपन कोड लगाना है, वो कूपन कोड आपके सामने है, ये एक कोड लगाइएगा Y986, Y986। जैसे आप उस कूपन कोड को लगाएंगे Y986, आपको एक देखने को मिल जाएगा 379 रुपीज में। तो अभी जल्दी से जाइए, प्राइस कहीं बढ़ ना जाए मेरे भाई, प्राइस में वेरिएशन ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जल्दी से जल्दी जाके इसको ले लीजिए। क्योंकि इसमें आपको क्या मिलने वाला है, पूरे 12 महीने के लिए, पूरे 1 साल के लिए ये वैलिडिटी रहेगी इसकी। एंड आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, रीजनिंग के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट होंगे। और इसके थ्रू अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी टाइम की जो मैनेजमेंट है वो भी होने वाली है। तो इसलिए इसका होना तो अनिवार्य है, इंपॉर्टेंस है, मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए, तो यही बात थी जो मुझे आपको आज बतानी थी।
एसबीआई क्लर्क की तैयारी करने के लिए मेरे भाई सिंपली आप बस क्या करिए, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो जो मैंने आपको बताई है वो आप देना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं थ्रू मॉक टेस्ट, एंड कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं थ्रू वीडियोस। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय सागर दुआ। ठीक है, आप लोग इसको स्कैन कर लीजिए, या फिर आप लोग सीधा टेलीग्राम पे जाके रीजनिंग बाय सागर दुआ टाइप करिएगा, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। कोई भी क्वेरी होती है मुझसे पर्सनली बात करिए इसमें। ठीक है, एंड फिर से वही बात, एक और चीज, अगर कोई भी कोर्स आपको खरीदना होता है अड्डा 24/7 का, तो आपको एक कूपन कोड लगाना है Y986, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, तो इसको आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी आपको नोटिफिकेशन पहले से मिलती चली जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।